वेद व्यास जी जिन्होंने सारे शास्त्रों की रचना की है, मुख्य रूप से 3 शास्त्र जो सबसे महत्वपूर्ण है, वेदांत सूत्र, महाभारत और भागवत पुराण, ये तीनों के तीनों जो ग्रंथ हैं ये वेद व्यास जी के द्वारा रचित। और जो हमारे आचार्य हुए हैं, चाहे वो रामानुजाचार्य जी हो, चाहे वल्लभाचार्य जी हो, चाहे माधवाचार्य जी हो, चाहे विष्णु स्वामी जी हो, चाहे निम्बार्काचार्य जी हो, इन सभी आचार्यों ने वेदांत पर भी भाष्य लिखा है, गीता पर भी भाष्य लिखा है और महाभारत को भी प्रमाण के रूप में स्वीकार किया है। तो ये वेद व्यास जी जो समस्त शास्त्रों की जिन्होंने रचना की है, वो अब इस एकादशी की महिमा 5 पांडवों से कह रहे हैं। तो सबसे पहले तो वे एकादशी की महिमा क्या है वो बताते हैं। वे कहते हैं कि कलयुग के अंदर वेद शास्त्र के जो नियम हैं उनका पालन करना बहुत कठिन है, इसलिए एकादशी जो है उसका पालन अवश्य कर लेना चाहिए, क्योंकि एकादशी जो है वो बहुत ही सरल है। दूसरी बात, एकादशी का पालन करने में खर्चा भी कुछ ज्यादा नहीं आता है, कोई निर्जला कर ले तो बिल्कुल भी खर्चा नहीं आता है। और तीसरी बात है, ये एकादशी को करने में किसी प्रकार की कोई कठिनाई भी नहीं होती है। जितनी ये सरल है, जितनी ये कम खर्चीली है, जितनी ये आसानी से संपन्न की जाती है, उतना ही इसका बड़ा फल है। इसका फल क्या है? एकादशी पालन करने का भगवान की प्राप्ति हो जाती है और नरक से जाने में व्यक्ति बच जाता है। तो ये एकादशी की महिमा है। फिर एकादशी की विधि क्या है? एकादशी की विधि ये है कि दोनों पक्ष की जो एकादशियां हैं उनमें अन्न का भोजन नहीं करना है। चाहे वो कृष्ण पक्ष की एकादशी हो, चाहे वो शुक्ल पक्ष की एकादशी हो, उसमें अन्न का भोजन नहीं करना है। और ये जो एकादशी है जीवन भर करनी है। ये ऐसा व्रत नहीं है जो कुछ समय किया और बाद में छोड़ दिया। जो वैष्णव भक्त हैं वो आजीवन एकादशी का व्रत करते हैं। अब कोई एकादशी का व्रत करने में समर्थ नहीं है किसी कारण से, बहुत छोटा सा बच्चा है नहीं कर पा रहा है, कोई बीमार आदमी है या कोई बहुत बूढ़ा व्यक्ति है जो करने में एकादशी समर्थ नहीं है, उसकी बात अलग है। लेकिन जिसका मन और विशेष करके जिसका शरीर समर्थ है उसको एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। और एकादशी के पारण की विधि बताते हुए कहते हैं कि एकादशी का पारण कैसे करना चाहिए। अगले दिन, एकादशी के अगले दिन, जैसे कल का दिन है, तो सुबह के समय जल्दी स्नान करके, ऐसा नहीं है कि एकादशी को सो गए और सुबह दिन उठ गई। एकादशी का क्योंकि पारण भी समय पे करना होता है, इसका पारण का समय होता है, उस समय पे इसको पारण करना होता है। तो एकादशी के अगले दिन सुबह जल्दी उठ के स्नान करना चाहिए। और स्नान करने के पश्चात भगवान केशव, भगवान कृष्ण की आराधना फूलों से करनी चाहिए, क्योंकि भगवान को फूल बहुत पसंद है। लेकिन कोशिश करना चाहिए कि फूल ताजे हो। ताजा एक फूल हो, खुशबूदार हो, बढ़िया हो, तो भगवान उसी से प्रसन्न हो जाते हैं। और तो पूजा करने के पश्चात फिर किसी
भगवान को भोग लगाने के पश्चात, किसी वैष्णव को भोजन आदि कराने के पश्चात फिर सवेरे भोजन करके एकादशी का पारण करना। उसके पश्चात वेद व्यास जी पांडवों से कहते हैं, जब वेद व्यास जी ने ये कहा कि एकादशी के दिन अन्न का भोजन नहीं करना चाहिए, तो भीम ने जब इस बात को सुना कि जो है एकादशी के दिन अन्न का भोजन नहीं करना है, तो भीम जो है वो कांपने लगे। जैसे पीपल का पत्ता हवा चलती है तो कांपने लग जाता है, वेद व्यास जी की यह बात सुनकर कि हर एकादशी को अन्न का भोजन नहीं करना है, तो भीम भी कांपने लगे। भीम ने कहा कि हमारे परिवार में सभी एकादशी करते हैं, मेरे चारों भाई एकादशी करते हैं, हमारी माता कुंती और द्रौपदी भी एकादशी के व्रत का पालन करती है। वे भोजन नहीं करते एकादशी के दिन, और मुझे भी कहते हैं कि भीम आप भी एकादशी का पालन किया करो, एकादशी के दिन भोजन मत किया करो। लेकिन मैं उन सबसे ये कह देता हूँ कि मेरे को भूख सह नहीं सकता हूँ, भूख सहने में मैं समर्थ नहीं हूँ। मैं एकादशी का पालन नहीं करूंगा, बदले में कोई बड़ा दान दे दूंगा, अथवा कोई बहुत बड़ी शास्त्रीय विधि से पूजा पाठ करवा लूंगा, लेकिन जो है मुझसे एकादशी के दिन बिना भोजन किए मैं नहीं रह सकता। वेद व्यास जी ने जब भीम के वाक्यों को सुना तो वेद व्यास ने कहा कि एकादशी का जो व्रत है वो तो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि तुम दान दे दो, बहुत बड़ा दान दे दो, बहुत बड़ी पूजा कर लो और कहो कि मैं एकादशी का आदर नहीं करूंगा। एकादशी का जो आदर है ये एकादशी व्रत के नियमों का पालन करके होता है और किसी तरीके से नहीं होता है। तो जो व्यक्ति, वेद व्यास जी ने कहा कि एकादशी के व्रत का पालन नहीं करता है, उसको मृत्यु के पश्चात भगवान कृष्ण के धाम की प्राप्ति नहीं हो सकती और उसको नरक में जाना ही पड़ता है। अर्थात एकादशी का जो पालन है, ये जो भी वैष्णव संप्रदाय हैं, सभी वैष्णव संप्रदाय एक मत से एकादशी व्रत के पालन के विषय में जो है एक मत है। सभी एकादशी व्रत को पालन करते हैं, एकादशी तिथि का आदर करते हैं। भीम ने कहा कि आपने जो बात कही वो तो ठीक है, आप तो कुछ शास्त्रों की रचना करने वाले हैं, शास्त्र ये एकादशी के बारे में जो ज्ञान दे रहे हैं तो सही दे रहे हैं, लेकिन मैं क्या करूं? मैं दिन में अगर एक बार भी भोजन कर लूं तब भी मेरी भूख मिटती नहीं है। मुझे दिन में कई बार भोजन करना पड़ता है। इसका कारण है, मेरा नाम वृकोदर है, गीता में भी भीम का नाम वृकोदर है, क्योंकि भीम के उदर में वृक नाम की जो अग्नि सदा जलती रहती है। वृकोदर, दामोदर, जिसको दाम से बांधा गया, जिसका उदर वो दामोदर, जिसके पेट में सदा वृक नाम की अग्नि जलती रहती है, उसको वृकोदर कहा जाता है। तो भीम वृकोदर है। अब उस अग्नि को शांत करने के लिए मुझे बार बार खाना पड़ता है। भीम के भोजन की मात्रा बहुत अधिक थी। एक बार भीम को बहुत भयंकर विष दे दिया गया था। भीम ने अपने पेट में जो वृकोदर अग्नि जल रही थी, उस अग्नि के कारण उस विष को भी पचा दिया और उस विष का भीम के ऊपर कोई भी हानिकारक प्रभाव भी नहीं पड़ा। तो और ये भीम जब एक चक्र में रहते थे, एक बार पांडवों को हस्तिनापुर त्यागना पड़ा
ब्राह्मणों का वेश धारण करके एक चक्रा नाम का स्थान है, वहां छुपना पड़ा ब्राह्मण के वेश में। राजा के पुत्र थे, लेकिन जीवन में कभी कभी ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, तो पांडवों के जीवन में तो बहुत ऐसी स्थितियां आई, तो वे राजपुत्र जो है ब्राह्मण का वेश बना के भिक्षा करते थे, प्रतिदिन भिक्षा करने के लिए जाते थे। और भिक्षा के द्वारा जो भी भोजन उनको मिलता था, उस भोजन के दो भाग किए जाते थे। आधा भाग तो अकेले भीम खाते थे और बाकी आधा जो भाग है उनके चारों भाई और माता कुंती खाया करते थे। तो भीम का शरीर ही ऐसा है, बहुत बड़ा, बहुत मजबूत शरीर है कि भीम को बहुत अधिक भोजन की आवश्यकता पड़ती थी। लेकिन भीम के काम भी बहुत बड़े बड़े थे। भीम अकेले ही थे जिन्होंने धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों को मार डाला था। जब वारणावत के अंदर जो लाक्षागृह की आग से पांचों पांडव और कुंती बचकर सुरंग से बाहर निकल आए थे, उस समय सभी बहुत थक गए थे, लेकिन उनको जल्दी ही वहां से कहीं दूर जाना था। माता कुंती भी थक गई थी, भीम के चारों भाई भी बहुत थके हुए थे। उस समय भीम ने क्या किया, माता कुंती को अपने कंधों पे बिठाया, नकुल और सहदेव को अपनी गोद में ले लिया और अर्जुन और युधिष्ठिर को उनका हाथ पकड़कर उनका सहारा देकर चलने लगे। तो भीम के काम भी ऐसे थे कि उनका शरीर कुछ ऐसा था कि उनको भोजन की ज्यादा आवश्यकता पड़ती थी। अब जैसे चींटी है, तो चींटी की भोजन की आवश्यकता बहुत थोड़ी होती है, और एक हाथी है, उसकी भोजन की आवश्यकता बहुत अधिक होती है। अब चींटी के ऊपर एक आदमी बैठ जाए तो बेचारी चींटी का क्या होगा, और हाथी तो किसी मनुष्य के ऊपर पैर रखते तो आदमी का क्या होगा। तो जैसा शरीर होता है उसके हिसाब से अलग अलग लोगों का अलग अलग भोजन का सिस्टम होता है। तो इसलिए कभी वैष्णवों को भी देखे, अरे ये वैष्णव बहुत भोजन करता है, बहुत ज्यादा खाता है, ये बहुत मोटा हो गया है खा के, ऐसा कभी नहीं कहना चाहिए। जैसा शरीर है, जैसी आवश्यकता है, ऐसा कभी किसी का उपहास नहीं करना चाहिए। विशेष करके एकादशी के दिन ऐसा देखा जाता है बहुत खाता है, ऐसा किसी का भी एकादशी के दिन तो कोशिश करनी चाहिए कि हमारे से किसी का भी मजाक न हो, क्योंकि जो वैष्णव होता है वो दूसरों का अपमान नहीं करता, दूसरों का आदर करता है, उसको वैष्णव कहा जाता है। तो भीम ऐसे जो है, तो भीम ने कहा मेरे शरीर की भोजन की आवश्यकता कुछ बहुत अधिक है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा। मैं साल में मुझे आप एक दिन की छूट दे दीजिए, एक दिन कोई ऐसा बता दीजिए मैं एक दिन बिना भोजन किए रह सकता हूँ। खाली बस उस एक दिन का आप मुझे व्रत बता दीजिए, उस दिन मैं कोई भोजन नहीं करूँगा। 365 में से 364 दिन भोजन करूंगा, लेकिन एक दिन मैं बिना भोजन किए, बिल्कुल बिना खाए पिए रह सकता हूँ। तो मेरे कल्याण के योग्य कोई व्रत मुझे बता दीजिए। तो वेद व्यास जी ने कहा ठीक है, मैं उपाय बताता हूँ। तुम क्या करो, ज्येष्ठ मास का जो शुक्ल पक्ष है उसकी एकादशी निर्जला एकादशी है, उसका नाम निर्जला है क्योंकि उस दिन जल का पान भी न करें तो ज्यादा बेहतर है। तो भीम तुम क्या करना कि उस दिन बिना जल का पान किए हुए एकादशी का व्रत करना। ऐसा करने से तुम्हें सारी एकादशियों का फल प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, भीम एक स्पेशल अपवाद है, लेकिन हम साधारण जो वैष्णव हैं उनके लिए नियम यही है कि हमको तो हर एकादशी के दिन अन्न का सेवन नहीं करना है। अब वेद व्यास जी ने भीम को छूट दी है, हमको थोड़ी छूट दी है, तो भीम को दिया। तो
तो भीम के लिए ठीक है, तो लेकिन वो हमारे लिए एग्जीक्यूटर नहीं है। हमारे लिए तो ये कहा गया है कि जो व्यक्ति एकादशी के दिन अन्न खाता है वो पाप खाता है, वो इसी जन्म में चंडाल हो जाता है, चंडाल की भांति हो जाता है और मृत्यु के पश्चात बड़ी दुर्गति को प्राप्त करता है। इसलिए हमें तो वेद व्यास जी की इस बात को स्वीकार करना है। और ये निर्जला एकादशी के दिन सूर्य उदय से लेकर सूर्य उदय तक जल नहीं पीना। एकादशी का जो जिन उपवास किया उस दिन का जो सूर्य उदय है वहां से लेके अगले दिन का जो सूर्य उदय है उसमें जल का पान नहीं करना है। जल का पान करने से भी तुम्हारा ये जो व्रत है भंग हो जाएगा। लेकिन इसमें भी देखना चाहिए हमारे शरीर की क्षमता क्या है। अब कोई व्यक्ति एकादशी के दिन बोलता है कि मैं निर्जला करूंगा, जल का पान भी नहीं करूंगा और फिर जो है चक्कर आने लग जाए, गिर जाए, बीमार हो जाए, तो उससे अच्छा कुछ थोड़ा फल वगैरह कुछ खा लेना चाहिए। एकादशी का जो फलाहार है निर्धारित उसका सेवन कर लेना चाहिए। इस एकादशी के दिन रात्रि को भी कोशिश करनी चाहिए जागरण करने की, हरि नाम संकीर्तन करने का प्रयास करना चाहिए। इस एकादशी के दिन जो जल में शयन करने वाले भगवान विष्णु हैं उनकी आराधना करनी चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। जो एकादशी के दिन, इस एकादशी के दिन स्नान करता है सुबह जल्दी उठकर अथवा जप करता है, यज्ञ करता है या कोई दान आदि शुभ कर्म करता है तो उसका जो फल होता है वो अक्षय होता है, उस फल का कभी नाश नहीं होता। इसलिए इस एकादशी को तो अवश्य जल्दी उठ के स्नान करना चाहिए। स्नान, ध्यान, दान आदि जो भी अच्छे कर्म माने गए हैं वो करने चाहिए हर व्यक्ति को अपनी क्षमता के अनुसार। और जो व्यक्ति एकादशी के दिन इस दिन अन्न नहीं खाता है और कोशिश करता है फलाहार अगर बहुत जरूरी है तो कर ले, और अगर उसके बिना रह सके तो अच्छा है, और अगर उसके बिना काम नहीं चल रहा है तो फिर फलाहार कर लेना चाहिए, और लेकिन अन्न का सेवन नहीं करना चाहिए। तो जो एकादशी का व्रत भली भांति पालन करता है उसको लेने के लिए यमदूत नहीं आते, भगवान विष्णु के दूत उसको लेने के लिए आते हैं और मृत्यु के पश्चात उसको कृष्ण लोक की प्राप्ति होती है। जो लोग निर्जला करते हैं इस एकादशी के दिन, उनको एकादशी का पहले वाला जो दिन है उसमें सावधानी बरतनी चाहिए। अगर वो एक दो दिन पहले से ही जिस दिन निर्जला करना है फल की मात्रा और जूस आदि की मात्रा ये सब बढ़ा दें तो क्या होगा, एकादशी के दिन निर्जला करना आसान हो जाएगा। कई बार हमने देखा कि एकादशी के दिन भक्त लोग निर्जला करने लगते हैं लेकिन दोपहर आते आते हिम्मत हारते हैं और शाम आती है तो फिर बोलते हैं चलो अब कुछ पानी पी लेते हैं। लेकिन आपके लिए एकादशी करनी आसान हो जाएगी अगर आप एक दो दिन पहले से ही अपने भोजन में फलों की मात्रा, विशेष करके जो जूसी फल हैं उनकी मात्रा अगर बढ़ा देंगे, सलाद आदि की मात्रा बढ़ा देंगे, नारियल पानी की मात्रा बढ़ा देंगे तो आपके लिए अपने भोजन में जितनी मात्रा बढ़ा देंगे, निर्जला एकादशी करना आपके लिए उतना ही सरल हो जाएगा। और आप एकादशी से एक दिन पहले रात को भी पेट भर भर के अगर रोटियां खाएंगे, तली हुई चीजें खाएंगे तो फिर एकादशी के दिन निर्जला करना बहुत मुश्किल होगा। और अगर आप निर्जला करते भी हैं तो हो सकता है आपके शरीर से बहुत अंदर से गंदी बदबू भी आए, तो वो बदबू नहीं आएगी अगर आप 2-3 दिन पहले सावधानी रख लेंगे निर्जला करने से। तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार हम देखते हैं भक्त लोग निर्जला करते हैं लेकिन उनके पेट से, मुंह से बहुत गंदी बदबू आने लगती है। तो इसका कारण यही है कि वो तली हुई जो चीज़ें हैं और वो स्पाइसी चीज़ें हैं वो परेशान करती हैं, उसको एकादशी का व्रत करने में परेशान करती है और दूसरों को भी जो महक आती है उसकी, उससे दूसरा व्यक्ति भी परेशान हो जाता है। और
एकादशी का इस प्रकार से जो व्रत करता है उसकी 100 पहले की पीढ़ियां और 100 बाद की जो पीढ़ियां हैं उनका कल्याण हो जाता है। जो एकादशी की कथा को श्रवण करता है और जो एकादशी की कथा को सुनाता है, श्रद्धा पूर्वक श्रवण करता है, श्रद्धा पूर्वक सुनाता है, दोनों को ही भगवान की प्राप्ति। तो वेद व्यास जी ने जब इस एकादशी के विषय में ऐसा बताया तो भीमसेन ने भी एकादशी का व्रत करना आरंभ कर दिया। इसलिए जो निर्जला एकादशी है, भीम एकादशी, पांडव एकादशी के नाम से भी जानी जाती है। तो उपवास करना एक अलग बात है, लेकिन साथ ही साथ भक्ति को प्राथमिकता देनी। ऐसा नहीं कि उपवास करने और भक्ति बिल्कुल नहीं की। उपवास करो, लेकिन उसका उद्देश्य, उपवास का उद्देश्य क्या? ज्यादा भक्ति करना, कम खाना, ज्यादा भजन करना, कम भोजन करना, ज्यादा भजन करना, ये निर्जला एकादशी का मुख्य लक्ष्य है। अगर ये लक्ष्य पूरा नहीं किया तो फिर जो है केवल उपवास हमने किया, ये बहुत ज्यादा फायदा हमको नहीं देगा। फायदा तभी मिलेगा जब हम एकादशी के दिन अपने को भगवान की भक्ति में ज्यादा लगाएंगे, भगवान की कथा सुनेंगे, भगवान के भक्तों का संग करेंगे और भगवान के नाम का जो जप करेंगे, भगवान के नाम का कीर्तन करेंगे और किसी प्रकार का एकादशी का व्रत करते हुए भी अहंकार नहीं करेंगे। ये अहंकार में बहुत खतरनाक है, इसको नहीं करना है। अरे मैं निर्जला कर रहा हूँ और ये देखो फलाना कर रहा है, ऐसा नहीं, कंपेयर नहीं करना है। इस प्रकार का अहंकार हो गया तो फिर हमने जो एकादशी व्रत किया उसका कोई फायदा हमको। एकादशी का व्रत हमको विनम्र बनाने के लिए, हमारे अंदर सद्गुणों का विकास करने के लिए है, द्वेष भावना या अहंकार उत्पन्न करने के लिए नहीं है। तो वो कब होगा? जब हम एकादशी का उपवास करते हुए भजन करेंगे ज्यादा से ज्यादा। तो हमें हर समय एकादशी में अपने आप को भजन में लगाए रखना है और इस मंत्र का उच्चारण करना है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम।